शब्द बनाओ की कड़ी में आज हम एक नया शब्द बनाओ जोड़ रहे हैं। ये आपके सामने पहले भी आया होगा। इसमें देखिए करना क्या है, इंग्लिश में इसे कहते हैं रीअरेंज करना। जैसे आप देखिए, ये देखिए, ये हमने कुछ शब्द लिए हैं। ये शब्द तो है लेकिन इनका क्रम सही ना होने से इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। एक सही शब्द नहीं बन पा रहा है जिसका कोई अर्थ हो। तो इसलिए ये शब्द तो है लेकिन ये गलत शब्द है। अब हम इसे जो है अक्षरों को क्रम में करेंगे और उसके बाद एक नया शब्द बनाएंगे जिसका एक अर्थ होगा। इसके लिए हम करते क्या हैं, देखिए, जैसे ये है ह म क, एक शब्द तो यही बन गया है लेकिन ये निरर्थक है। अब हम इनमें जो भी अक्षर हैं उनको हम बारी बारी से एक अगल बगल एक दूसरे के हटा के लिखने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक नया शब्द बने। तो पहले हम म को लाते हैं आगे, जैसे म, फिर हम ह को म के प्लेस पे रख देते हैं तो ये हो गया ह। क को हम क के प्लेस पे ही रख देते हैं तो ये हमारा हो गया महक, जो कि एक सही शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है। ओके, अगर हम इसको करते कि पहले क को लाते, जैसे क, फिर ह, फिर म, कहम, ये गलत वर्ड है तो ये भी रॉन्ग हो जाता हमारा। तो हमारा सही शब्द क्या है, ये है। इसी की तरह जो है हम बाकी सारे शब्दों को करेंगे। जैसे ये देखिए रहन, रहन एक सही शब्द है लेकिन इनमें अक्षरों को अगर फेरबदल किया जाए, इसके अक्षरों को, तो एक नया शब्द फिर से बन सकता है। तो अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ह है तो ह को र के प्लेस पे रखते हैं, ह, फिर र को ह के प्लेस पे रखते हैं, फिर न, तो ये ह र न, हरन, ये भी एक नया शब्द बन गया। फिर हम न को आगे रखते हैं सबसे, न, फिर हम ह लिखते हैं, फिर हम र लिखते हैं तो ये हमारा हो गया नहर। इस तरह से हमारा ये शब्द भी सही है, ये शब्द भी सही है। ठीक है, ये देखिए फिर है हमारा रमट। अब इसमें अगर हम म के प्लेस पे र रखते हैं, र के प्लेस पे म, जैसे देखिए यहाँ पे म, र, फिर ट, मरट, कोई शब्द नहीं बना। लेकिन अगर हम म और ट को बीच में कर दें, फिर र को आखिरी में कर दें तो ये हमारा शब्द बन गया मटर, मटर। तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट वर्ड है। इसी तरह हम लोग ये म क द है जो गलत है, तो इसमें हम अलग करेंगे। अगर हम क को पहले रखें, म को उसके बाद रखें, फिर द रखें, ये हमारा गलत वर्ड है, मकद। लेकिन अगर हम द को पहले रखें, फिर म को रखें, फिर क को रखें तो ये हो जाएगा हमारा धमक। ठीक है, एक शब्द और बन सकता है। अगर हम क को पहले रखें, फिर हम द रखें, फिर हम म रखें तो ये हमारा हो गया कदम। तो ये हमारा गलत शब्द है, ये हमारे दो शब्द सही हैं। तो इस तरह हम जो है शब्द रीअरेंज करके एक नया शब्द बनाएंगे। अब ये है, इसी तरह ये देखिए इसी क्रम में है। अगर हम क, फिर ल,
फिर छ करते हैं, ये कलच, ये शब्द नहीं बना। लेकिन अगर हम छ को पहले करें, फिर ल को करें, फिर क को करें, तो ये हमारा हो गया छलक। ये हमारा गलत शब्द है, ये हमारा सही शब्द है। अब यहाँ देखिए त भ ग है, कोई शब्द नहीं। लेकिन अगर हम भ फिर त करें, फिर ग करें, तो ये हमारा बना भ त ग, कोई शब्द नहीं। लेकिन अगर हम भ को आगे ही रहने दें, फिर हम ग लिखें, फिर हम त लिखें, तो ये हमारा हो गया भगत। ये हमारा सही शब्द है, ये हमारा गलत शब्द है। ये देखिए, ये है स ब ह, जो गलत है। इसे अगर हम बनाएं, ब को पहले रखें, श को उसके बाद रखें, फिर ह को करें, तो ये है बसह, ये गलत शब्द है। लेकिन अगर हम ब को पहले ही रखें, फिर ह को हम बीच में कर दें, फिर हम स लिखें, तो ये हमारा है बहस, एक शब्द है सही। तो ये हमारा सही शब्द है, ये हमारा गलत शब्द है। अब ये देखिए म क न, मकन, ये गलत शब्द है। अब इसे हम अगर क म न, कमन, ये हमारा शब्द नहीं है, ये गलत शब्द है। लेकिन अगर हम न को पहले कर देते हैं, न, फिर म को करते हैं, फिर क, तो ये हमारा बन जाता है न म क, नमक। तो ये हमारा सही शब्द है, ये हमारा गलत शब्द है। ये देखिए ल फ स, ये गलत शब्द है। अगर हम फ को पहले करते हैं, फिर ल करते हैं, फिर स करते हैं, फलस, ये गलत शब्द है। लेकिन अगर हम फ को पहले ही रखते हैं, स को बीच में लाते हैं, फिर ल करते हैं, तो ये हमारा हो गया फसल। ये एक सही शब्द है और ये गलत शब्द है। फिर ये देखिए हजर, ये गलत शब्द है। लेकिन अगर हम ज को पहले रखें, फिर र को लाएं और फिर उसके बाद ह लिखें, तो ये हो गया रजह, जरह, ये गलत शब्द है। लेकिन अगर हम ज फिर ह लिखें, फिर बाद में हम र लिखें, तो ये हमारा हो जाएगा जहर, जो एक सही शब्द है। तो ये हमारा सही शब्द है, ये हमारा गलत शब्द है। इस तरह हम देखते हैं कि शब्दों को किस